बस मेरा तो यही मानना है कि परिवार के साथ साथ अगर जो भक्त लड़कियां हैं आजकल की वो सत्संग में और बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती, तो आजकल थोड़ा बहुत तो परमात्मा का नाम तो लेना ही चाहिए। इन दुर्व्यसनों का खान पान मनुष्य के ठीक होना चाहिए, और जब खान पान अपने ठीक होंगे तो अपने बच्चों के ठीक होंगे, अपने बच्चों के ठीक होंगे तो आने वाली पीढ़ी के ठीक होंगे। इसलिए खान पान अच्छे रखने चाहिए, जिससे घर में शुद्धता है, घर में लक्ष्मी आती है, घर में हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती है। मान लो ज्यादा दुर्लभ नहीं है। जो एक तो माता पिता की सेवा और एक संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। ज़्यादा से ज़्यादा नशे का त्याग करें। नशे का जब त्याग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का सुधार होगा और मनुष्य जन्म को सफल होगा। दोस्तों नमस्कार, जो आज देख रहे हैं वो सुंडाराम जी महाराज की यहाँ समाधि स्थली है, मूर्ति लगी हुई है। तो उनके परिवार से हम बात करते हैं। सुंडाराम जी महाराज यहाँ कब तपस्या की, कितने साल भजन संध्या की और उसके बाद कैसे समाधि ली इस राम द्वारा बोसेरी धाम नागौर, तो आप दो शब्द बताएंगे। के महाराज जी ने गांव बोसेरी में 1955 से लेकर और तब तक 22 तारीख तो इन्होंने 50 वर्ष सत्संग की सेवा की, उपदेश किया है। और जिन लोगों ने शराब नशे आदि वेद निषेध जो नशे थे, महाराज जी ने उन पर कृपा करके और सभी उन नशेयों को छुड़ा करके उनके परिवार बसवाए और आत्मज्ञान दिया और निष्ठा के साथ, और उनको कुछ मिला और जिनके उनकी कृपा से ही सब आज जितने भी है अनपढ़ जो आदमी सुधरे हुए हैं। जो सुंडाराम जी थे इनके पहले से ये राम द्वारा है या उसके बाद? खुद ही बनाया, उनके बाद बनाया है। हाँ। और उनके शिष्यों ने बनवाया है। अच्छा, पहले सुंडाराम जी यही तपस्या करते थे। महाराज जी ने कहा था कि मेरे लिए कोई उपाय नहीं करेंगे। हाँ। फिर भी शिष्यों का ऐसा भाव बना। हाँ। जो कि उन्होंने अपने लगन से और भाव से ताकि उनके पूजा के लिए बनवाया। तो सुंडाराम जी गृहस्थी थे? हाँ, गृहस्थी थे, परिवार के थे। गृहस्थ में होते हुए भी उन्होंने ऐसा त्याग किया और ब्रह्मचर्य पालन भी किया और उन्होंने ऐसा भाव रखा जिनके कारण उनकी कृपा हुई जो आज हम यहाँ पहुँचे। तो आज ये जो मेला 2 दिन देख रहे हैं, ये कितनी वर्षी थी सुंडाराम जी की? 45 ये 45 वर्ष हो गए। 45 वर्ष हो गया। ये वर्षी लंगर ये चालते ने सत्संग चालते ने ये शुरुआत हुई है इतना वर्ष। अच्छा, दादाजी ने। अच्छा, आपके ये दादाजी थे ना? हाँ, ये हमारा दादाजी यार, ये दादाजी रे गुरु है, ये मंगनी राम जी टांगड़ी है ना। हाँ, ये और आ रहा शिष्य आज को बहुत उपदेश दिया, भी दोहरा दिया इस टाइम रमाइन। हाँ, अभी टाइम तो परीक्षा करता बच्चे लागे भी आंदे था। आप पूरी परीक्षा है साहब वहाँ, मतलब गुरु मर्यादा निभाई यहाँ। और अभी आना जो को शुरुआत से आने कोई हुई है लमसम सफल साहब कितना हो गया? 80 साल हो गया। हाँ, सही है। पहले दादू जी जिया जितने तो आपने गुरु चलाई थोड़ी पुण्य सत्संग अज चल रही है आज तक। अच्छा, हाँ चलाई। और अभी 45 साल की आनगिया ने हमारी बस्ती में चला रहे हैं। चला जाए बाप जी राम जी। मैं परिचित हूँ। मेरा मैं 9 PhD रावला क्षेत्र घरसावा तहसील का पोकर राम जो वहाँ का निवासी हूँ। अच्छा, और महाराज जी के शिष्य हूँ। सुंडाराम जी के शिष्य। आप कितने साल वहाँ रहे बड़े? यहाँ करीब मुझे 30 वर्ष है। 30 साल। 40 हो गया अपना। सुंडाराम जी के साथ आप रहे हो? साथ रह रहे और भजन बानी साथ में करते रहे और पीछे कैसे महाराज जी आते रहे। आपको सुंडाराम जी का कोई चमत्कार हुआ उस वक्त? हाँ, चमत्कार ऐसा हुआ कि आत्मभाव से ऐसा लगा कि कोई ब्रह्मनिष्ठ संत है और ब्रह्मवेत्ता भी है। इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमारा जीवन इन्होंने बदला, जो कल्याण के मार्ग में इन्होंने लगाया। बिल्कुल, जो आप देख रहे हैं सुंडाराम जी के ये पोते हैं, इनके दादाजी थे। और आज इनका कितना बड़ा परिवार है? अभी लगभग कौन सी पीढ़ी चल रही है आपके? हमारी मतलब चौथी पीढ़ी चल रही है। चौथी पीढ़ी मतलब पड़पोता यहाँ है अभी? पड़पोता है। पड़पोता ये पड़पोता है ये कामेश्वर। अच्छा, पड़पोता है। ये लड़पोता भी है। लड़पोता है। तो बहुत बड़ा भाव है सुंडाराम जी की। जो ये प्रतिमा जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये 45वीं बरसी मनाई गई है इस स्थान पर।
और कितने बड़े भक्तों का जनसैलाब, जहाँ हजारों लोग यहाँ पहुँचे हैं। और 2 दिन लंगर सेवा ये इसी तरह से चलती है। हर वर्ष इतना बड़ा मेला लगता है, जो राजस्थान इन्हें कई प्रांतों से भक्त यहाँ पहुँचते हैं महाराज जी के दर्शन करने के लिए और यहाँ सत्संग करने के लिए। तो रामसनाई संप्रदाय का बहुत बड़ा आश्रम है, ये पीठ है, आचार्य पीठ। तो यहाँ के दांतड़ा की ये पीठ है और इस स्थान पर बहुत ही भव्य जो सत्संग रहते हैं। तो हर साल आज भी ये 4थी पीढ़ी इनकी सेवा में लगी हुई है। तो इतनी बड़ी राम जी की कृपा इन सभी भक्तों पर कितनी है कि 4थी पीढ़ी आज भी रामसनाई संप्रदाय से और दादाजी के वचनों से और उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आने वाली पीढ़ी को आप ये संदेश पहुँचाएँ कि अपन भी अपने जो जिस धर्म को मानते हैं, जिस गुरु को मानते हैं, उसको ज़रूर माने और अपने बच्चों को भी ऐसे संस्कार दे धार्मिक आयोजनों में। आपका परिचय कहाँ से हो और मेरा रामसनाई संप्रदाय के रूप में 2 शब्द बताएंगे आप? मेरा निजी आवास पुर्तगढ़ में है, जो कि गंगाना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरा नाम संत माधव प्रकाश है जी। बीएड कॉलेज में संगीत का टीचर हूँ मैं जी। और रामसनाई संप्रदाय से यहाँ हमारे ईश्वर आश्रम मारवाड़ मुंडवा के अधीन बोसूरी पड़ता है। उसी प्रणाली के अंदर में स्वामी ज्ञानीराम जी महाराज, जो कि कुआल रानी श्री गंगानगर जिले के अंदर गाँव पड़ता है, सूरत तहसील में, उनका शिष्य हूँ। रामसनाई संप्रदाय एक बहुत बड़ा संप्रदाय है, जिसमें सभी धर्म जातियों के लोग, सभी जातियों के लोग यानी रामसनाई संप्रदाय के अनुयायी है। और हमारे इस रामसनाई संप्रदाय के जो आचार्य हैं वो स्वामी नारायण दास जी महाराज हैं, जो कि गादी महंत है यहाँ के बोसूरी के जी। और पीछे से प्रणाली तो बहुत लंबी है, प्रणाली तो दांतड़ा हुआ है। हमारी जो प्रणाली है वो दांतड़ा से है। वैसे तो काशी से है, जो महाराज रामानंदाचार्य जी हुए थे उनकी गादी पर है स्वामी रामनरेश आचार्य जी महाराज। उनके बाद में ये गलता जी के बाद में अब राघवाचार्य जी महाराज हैं, जो अपने रेवाशा के हैं। और उसके बाद में ये हमारे दांतड़ा है, दांतड़ा जो भीलवाड़ा में पड़ता है। उसके बाद में शाहपुरा है, शाहपुरा से ये हमारे गंगाराम जी महाराज हुए थे जोधपुर में। अच्छा। और गंगाराम जी महाराज कोटा के थे, और वो उनका इधर आवागमन था, तो उनके शिष्य बन गए थे महाराज हरिराम जी महाराज, राजपूत जाति थे। और बड़े सिद्ध पुरुष और वैरागी महापुरुष हुए हैं हरिराम जी महाराज। हरिराम जी महाराज की जो जितनी भी ये शाखा पूरे राजस्थान के अलावा पूरे भारत के अंदर फैली हुई है, हरिराम जी और हरिराम जी महाराज से, जो कि अब उनकी गद्दी पर महाराज स्वामी जो आश्रम जोधपुर के अंदर कृष्णाराम जी का रामद्वारा घंटाघर नई सड़क पर बना हुआ है, उनकी गादी में स्वामी आत्माराम जी महाराज। बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छे विद्वान संत हैं स्वामी आत्माराम जी महाराज। वो हरिराम जी की गादी के उनको अच्छी चदर आत्माराम जी महाराज। तो आप इस जो रामद्वारा से कब से जुड़े हो, कितने साल से आप यहाँ? मैं करीब 25 साल से जुड़ा हूँ रामद्वारा में। और बचपन में मैं यहाँ साधु समाज से जुड़ गया था, मेरी बात में रुचि थी, इसलिए संतों का आवागमन हमारे घर पे आना जाना रहता था। तो आपके रामसनाई संप्रदाय से कौन सी पीढ़ी चल रही है, कितनी पीढ़ी से आप हो ये संप्रदाय के अंदर? मेरी पीढ़ी तो अगर पीछे से जाए तो बहुत लंबी चौड़ी है जी, लेकिन यहाँ हमारे जैसे मुंडवा से मैं फिलहाल 6ठी पीढ़ी। हाँ, मुंडवा में महाराज ईसाराम जी हुए थे। ईसाराम जी किसी से मगनीराम जी के सुंडाराम जी के स्वामी ज्ञानीराम जी दादा गुरु का ये हाँ जी, दादा गुरु का स्थान है। सुंडाराम जी से आप मिले हुए हो? सुंडाराम जी से मैं नहीं मिला, क्योंकि सुंडाराम जी 30 साल, हाँ बिल्कुल, आज 45 नहीं, जब इस लाइन में तब उनको 30 साल उनके हो गए थे। तो आप आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा संदेश दे कि आजकल जो माहौल है वो बहुत गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, और कैसे आध्यात्मिकता से जुड़े और अपने परिवार में रह करके और अपने समाज में किस प्रकार से भक्ति में आनंद में वातावरण बनाए। तो ऐसा है कि महाराज अचलाम जी का एक शब्द है, सत्संग करने का मज़ा दुनिया में जिसको आ गया, कुसंग वो करता नहीं जिसे ज्ञान कारण छा गया। हमारी जो ये दांतड़ा से लेकर दांतड़ा नहीं पीछे से, यानी हम रामानंदी जैसे, तो
पीछे से लेकर यहाँ तक हमारा जो संप्रदाय है वो वैष्णव संप्रदाय है। अच्छा। इसके अंदर खान पान का, रहन सहन का बहुत यानी देखना पड़ता है। खान पान आदमी के ठीक होने चाहिए। आजकल जो पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से खान पान बच्चों के और बिगड़ते जा रहे हैं। इससे घर में क्या माहौल खराब होता है। बच्चा अगर नशा करेगा तो परिवार के अंदर बड़ा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए नौजवानों से मेरा ये संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा नशे का त्याग करें। नशे का जब त्याग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का सुधार होगा और मनुष्य जन्म वो सफल होगा। तो सर्वप्रथम इसकी पीढ़ी यही अपने सर्वप्रथम इसका जो है पहला जो इसका है रास्ता वो यही है कि इंसान को कुसंग का त्याग करना चाहिए। कुसंग में दुर्व्यसनों का त्याग के अंदर नशे का त्याग करना चाहिए। सर्वप्रथम यही हमारे गुरु लोगों का कहना है कि हमारे राम सनाई संप्रदाय में तो ये सबसे बड़ा है कि इसमें क्या है कि हमारे सर्वप्रथम जिसका खान पान ठीक होता है उसको हमारे वैष्णव कंठी दी जाती है, जिसके खान पान ठीक है। जैसे ये कंठी है ना, आप उधर कैमरा, ये कंठी है बिल्कुल, ये हमारे कंठी दी जाती है जिसके खान पान ठीक होते हैं, तो उसको साधु की श्रेणी में लेने लिया जाता है जिसको कंठी है। उसके बाद में हमारे बेग दीक्षा दी जाती है। तो मैं कहना ये चाहूँगा नौजवान साथियों से, वैसे सभी के लिए संदेश है ये, महापुरुषों का संदेश है कि जुआ है, मांस है, शराब है, वेश्या है, चोरी है, पर्दन है, परनार है, इन सभी सब प्रकार के दुर्व्यसन इस संसार में बहुत सारे हैं। लेकिन कम से कम इन दुर्व्यसनों का खान पान मनुष्य के ठीक होना चाहिए। और जब खान पान अपने ठीक होंगे तो अपने बच्चों के ठीक होंगे, अपने बच्चों के ठीक होंगे तो आने वाली पीढ़ी के ठीक होंगे। इसीलिए खान पान अच्छे रखने चाहिए जिससे घर में शुद्धता है, घर में लक्ष्मी होती है, घर में हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर होती है। तो खान पान ठीक होना चाहिए। तो बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक प्रवचन महाराज जी ने बताए। और आप सभी जिस समाज को, जिस धर्म को मानते हैं, वो सभी समाज और धर्म में एक ही चीज़ लिखी हुई है कि कुसंगत को त्यागना पड़ेगा और अपने एक ही परमपिता परमात्मा को एक दृष्टि से उसको याद करना पड़ेगा। और आध्यात्मिक माहौल जो 2 दिनों में देखा तो मैंने बहुत बड़ा अनुभव किया कि यहाँ बहुत बड़ा आध्यात्मिक जो माहौल है वो कहीं से पूरे प्रांतों से लोग यहाँ पहुँचे हैं सत्संग करने के लिए। कितना बड़ा भाव है, जो सभी भक्त यहाँ पहुँच रहे हैं वो तन मन धन से सभी सेवा में लगे हुए हैं। तो बहुत यहाँ सुंदर यहाँ की व्यवस्था है। और महाराज जी का राम द्वारा बहुत ही जो हर साल बहुत बड़ा आयोजन होता है, इसलिए सभी कार्यकर्ताओं को और सिद्ध महापुरुषों को और जो आचार्य हैं उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार, मेरा नाम चैनाराम है, आपने बता ही दिया है। हाँ। और मैं श्री 108 संत श्री सुंदराम जी महाराज के पड़पोता हूँ। और आज जो कल शोभा यात्रा थी, आज दिन में नाइट में भी सत्संग थी और आज दिन में भी 10-11 बजे तक लगेगी। यहाँ पर जो सभी यात्री आए हैं बाहर से, यहाँ भीलवाड़ा से, गंगानगर से, सूरतगढ़, बहुत दूर दूर से यहाँ पर आए हैं। जिसमें हमारे सुंदराम जी महाराज की 45वीं पुण्यतिथि थी और खेताराम जी महाराज की 25वीं। और यहाँ पर बहुत दूर दूर से भगत आते हैं सभी। और चलो, हर साल बहुत बड़ा आयोजन रहता है, धार्मिक आयोजन, जहाँ पर सत्संग का और लंगर सेवा रहता है। तो बार बार दूर दराज से प्रांत से जो यहाँ से जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं वो पंजाब हरियाणा से आए हुए हैं। तो 2 शब्द बताएंगे आप, कैसा लगा और कब से इस आश्रम में आ रहे हो आप? साल आ रहे हो आप? बहुत अच्छा लगा। कब से आ रहे हो आप? जैसे करीबन हो के 10-12 साल। 10-12 साल से आ रहे हो आप। तो 2 दिन यहाँ आप रुके थे, तो कैसा धार्मिक माहौल था और क्या यहाँ से सीख के आप जा रहे हो? बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, राजस्थानी है, हमारे पंजाब से थोड़ा हटके है, अलग अच्छा है, अलग से। जैसे पंजाब से यहाँ आते हो तो यहाँ कैसा लग रहा है? पंजाब अच्छा है या यहाँ अच्छा है? माहौल तो वैसे दोनों ही अच्छे हैं। वो हमारी जन्मभूमि है। अच्छा। और ये हमारी गुरुभूमि है। गुरुभूमि है जी। अच्छा, गुरु जी का आप कब बनाए थे गुरु? हमें करीबन हो गए 10 साल। 10 साल हो गए। हाँ जी। तो आपके पूरे परिवार में नशा पता नहीं करते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता। तो जो आने वाली आज की युवा पीढ़ी है, लड़कियों को 2 संदेश के रूप में आप बताएंगे कि लड़कियों को किस तरीके से अध्यात्मक से जुड़ना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए। जैसे आप 2 दिन यहाँ आए, साल में 1 बार आते हो, तो आज के जो युवा पीढ़ी है जो सत्संग की ओर ध्यान नहीं है, तो आपका क्या मानना है? बस मेरा तो यही मानना है कि परिवार के साथ साथ अगर जो भक्त लड़कियां हैं आजकल की, वो सत्संग में और
बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेती। तो आजकल थोड़ा बहुत तो परमात्मा का नाम तो लेना ही चाहिए। लेना चाहिए। जैसे आपने कोई ऐसा अनुभव किया या चमत्कार हुआ कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए? बहुत हमारे माँ प्यो की, माँ बाप की और हमारे मामा जी की खास करके हमारे पर इतनी दया हुई कि हम जब छोटे छोटे थे 7, 8, 9 साल के, मैं और मेरी बहन सभी ने ही उस वक्त हमने गुरु धारणा कर ली थी। अच्छा, आज करीबन 10 साल के करीब हो गए हम इस गुरु भक्ति की लेन में लगे हुए हैं। और हमारे जो माता पिता हैं उसको 12-13 साल हो गए। आपका कहने का भावार्थ है कि हर व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए। जब बच्चे होते हैं तो उनको पता होना चाहिए कि गुरु भाव का क्या महत्व है और गुरु की कितनी बड़ी महिमा होती है। और जब गुरु के स्थान पे जाते हैं तो उसके कीर्तन और आध्यात्मिक माहौल का कितना बड़ा असर पड़ता है पूरी पीढ़ी पे। तो ज़रूर परिवार के साथ अपने गुरुद्वारे पे कोई और जहाँ जिस भगवान को आप मानते हैं ज़रूर उस स्थान पर पहुंचना चाहिए और परिवार को साथ लेकर के चलना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी में किसी प्रकार की कुसंगत न पड़े और सही रास्ते पे चले और गुरु के मार्ग पर बताए हुए जो नियमों पर चले। अपना नाम बताए, कहाँ से आए हुए हो? लालगढ़ जाटान से। लालगढ़ गंगानगर। गंगानगर से। तो इस आश्रम में कब से आ रहे हो? 10-11 साल हो गए। तो आपकी वो गुरु महिमा कहाँ से हैं, गुरुद्वारा कहाँ है? गुरुद्वारा रामद्वारा तो हमारा 3 के बाबू जी गुलजारी राम जी अच्छा आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा। तो यहाँ से कितने सालों से जुड़ा हो रामद्वारा? रामद्वारा यहाँ से अभी 4-5 साल हो गए। 5 साल। यहाँ से अभी नया 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल हो गए। अच्छा 5 साल से यहाँ आ रहे हो, परमानेंट आ रहे हो? मैं पहले भी आ रहा था, रामद्वारे से पहले भी आ रहा था। हमारा रामद्वारा बन गया फिर भी मैं वहाँ पहले आता था। अच्छा अब अपना खुद का फिर भी आ रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ आना आपको जरूरी होता है, किस लिए आते हो? हमारे दादा गुरु की धाम है। अच्छा। दादा गुरु जी की यहाँ पे धाम है। बाबू जी खेताराम जी हमारे दादा गुरु है। अच्छा, खेताराम जी आपके दादा गुरु है। और श्री 108 श्री गुलजारी राम जी महाराज हमारे गुरु महाराज। अच्छा। तो यहाँ से जब यहाँ आप आते हो तो कितने दिन यहाँ सेवा देते हो? हाँ 3-4 दिन लग जाते हैं। तो आज के जो युवा है, जो आज की पीढ़ी है वो भटक रही है, उसके रूप में आप 2 शब्द बताएंगे कि भी सही दिशा में कैसे चलना चाहिए आने वाली पीढ़ी को? आने वाली पीढ़ी में तो यही कह रहे हैं सर जी भी प्रतिदिन है इसको बढ़ना चाहिए, ज्ञान रूप में, सत्संग रूप में आ रहे हैं जो संस्था जचा रहे हैं। माता की सेवा करनी चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। और संतों का समागम है वो बड़ा दुर्लभ है। बड़ा दुर्लभ। बाकी और कम सा काम है ना जो सब है मान लो ज़्यादा दुर्लभ नहीं है। जो एक तो माता पिता की सेवा और एक संतों का समागम बहुत दुर्लभ है। तो आपका कहने का भावार्थ है कि भाई जिंदगी में सबसे ज़्यादा कोई दुर्लभ है तो माता पिता की सेवा और गुरु की सेवा। गुरु के शरण में ही रहने से अपनी जिंदगी अपना जो जन्म है वो सफल है। अगर बाकी और जगह नहीं है, कितने कुछ कर लेंगे जी, कुछ भी है, सब नाशवान है, सब मिटने वाला है। और ये जो है ये मिटने वाली चीज है, ये अजर है, अमर है। राम जी को नाम सबसे उत्तम है जी, ऐसे बढ़िया की कोई नहीं। अच्छा, आप कटो बता रहे ऐसा? हमारा गाँव सरदारपुर जीवन है जी। अच्छा, आगे पड़ोसी गाँव। तो आप कितना साल वहाँ रहा बटे? महान तो 3-4 साल हो गया। 3-4 साल है, अभी आने लग गया। तो कोई चमत्कार योग या नहीं? दोक मारने वहाँ, दोक मारने महाराज करने वहाँ। अच्छा, यहाँ समाधि के दर्शन करने आ जाते बस। तो आपके हिसाब से क्या सेवा पूजा करनी चाहिए? तो ठीक है, बढ़िया सेवा कर ला रहे, संतान की सेवा कर ला रहे, दान पुण्य करे, दानी जगह अरे सेवा पानी को नहीं करे। अरे मैं भी करा मारू अभी तक भाई, संतान की सेवा करनी आवा बिल्कुल भाई। वो मानस जल मिली है और राम राम करने मिली और सेवा करने भी मिली है। तो सेवा करीब वो करे मैं मारू तो मैंने मान तो ठीक लगे जी। मतलब सबसे बड़ी सेवा ही है, सेवा करनी चाहिए और सही रास्ता है। राम राम करना चाहिए। युवा पीढ़ी है जो कि नहीं लगाना चाहिए राम जी का नहीं, राम जी के भाई राम का लागे। अरे उल्टी आदत छोड़ के ईश्वर का जुड़ जावे, अच्छा बांगा भाव विचार हो जावे। अरे भाई माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, माता पिता की और भगवान की सेवा करनी चाहिए, स्मरण करना चाहिए, शुद्ध कार्य करना चाहिए, शुद्ध विचार होना चाहिए, सबका बुरा कर्म त्याग देना चाहिए, शुद्ध मार्ग पढ़ाना चाहिए। तो आपके पूरे परिवार में कोई नशा पत्ता को नहीं, राम से नहीं हो आप? हाँ मैं तो मारा कौन जी। अच्छा ठीक है, चलो, बहुत पूरे परिवार में जो यहाँ गंगानगर और हनुमानगढ़ से आए हुए भक्त जो आप दर्शन कर रहे हैं रामद्वारा बोसेरी में अंदर, जहाँ पर राम या जो राम सनाई संप्रदाय में राम जी का विशेष महत्व बताया गया है। तो राम जी का नाम लेना चाहिए और संत महात्मा की सेवा पूजा करनी चाहिए। और जहाँ जैसा हो यहाँ रामद्वारे में ये हर साल अपने भाव लेकर के यहाँ पहुँचते हैं और तन मन धन से 2 दिन 3 दिन यहाँ सेवा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान और राम जी महाराज आपको दिन दुनी रात चौगुनी
करें और आप ऐसे ही सेवा करते रहे। राम जी राम। जय। आप हाँ, 30 कब तक आ जाओ, कब आ जाओ इस आश्रम 30 साल से ये आश्रम सागर जुड़े रहा में राम से संप्रदाय। पहला ये आश्रम में कितो विकास हो आज वो आज वो दिन रात को फर्क है, अच्छा इतना फर्क है। पहले तो झोपड़ा होता है, इकट्ठा होता है, अच्छा एक झोंपड़ा हूँ तो आज आज देखो मकान बन गए के सारों की। तो आज के दिन जनसंख्या ही तो बहुत जुड़ गई भी बाद के माँ। पहले बिरानी टाइम हो अच्छा तो महाराज ने कोई जानता कोई 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 चेला होता कि नहीं ओसाने को नहीं तो कोई कठी होता। अब सबके सरे काम भाड़े किराए नहीं सरे, पहले भाड़े किराए नहीं को सरतो तो यहाँ करके लोग बाग कमा। अब देखो जूं 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 महाराज जगदिन चादर मिली है ना जस देखो काम आगे आगे बढ़ोतरी हो ही सुंदराम जी की समाधि है, इस बारे में आपने जानकारी है? हाँ, सुंदराम जी महाराज की जानकारी है। महाराज का गुरु है, सुंदराम जी का शिष्य है। मैं हमारा दादा गुरु है और देख रहे आंखें शिव माँ से मिलड़ा। हाँ मिलड़ा खेताराम जी सुंदराम जी दोनों शिव। हाँ जो क्या आपने शिव जानू उपाधियाँ है कोई जो कि पकड़ेड़ी है पहले की पुरानी जो बह संपर्क हो आपनो। अब बन जानू जगह जगह काम है जगह वह छोड़ना चाहिए। और अब की जकी चलन लाग रही है। अब पहले तो पुराना काम होता जो को वह मनता ही काम करता। अब विद्या को काम है कि पढ़ा लिखा हो गया लोग। अब वे काम शुरू थोड़ा दूर होने लग रहे कि अभी आज की पहले की भूल है वह निकले तो कि हमारा सुधार हुए। हाँ बात आप हर साल आ रहा हो तो आप इच्छा आ रहा हो या आना जरूरी है? ना कोई जरूरी नहीं है, हम हमारी इच्छा से आ रहे हैं। पूरा परिवार सहित हो? हाँ परिवार सहित है, हमारा बने है बहना आईडी है और मैं सारा भी सागर आने में मैं जोड़ लिया। वह बिना एहतराम जी वह खड़िया वह हमारा भाणजिया ज्वाई है ठाकरी से गंगानगर जिले तो बन यहाँ सागर जोड़िया में यहाँ करके जैसे।